नमस्कार साथियों। आपने हमें आमंत्रित किया अपनी कहानी सुनाने के लिए या पढ़ने के लिए। अब मेरी आंखें खराब हैं, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। अमेरिका से सुना रहा हूँ ये कहानी। और इस कहानी का नाम है तस्वीर। यहाँ मैं आया हूँ, मेरी उम्र अभी 75 साल है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है इस उम्र में कि जाएं कहाँ, कैसे। हिंदुस्तान का खुला माहौल जो होता है, हमारा किसी के घर गए, कहीं गए, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके आस पड़ोस में कहीं वियतनामीज़ का घर है, कहीं चाइनीज़ का घर है, कहीं रशियन का भी घर हो सकता है, कहीं इजिप्शियन का घर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा और उनका कल्चर बहुत अलग होता है। वैसे भी यहाँ लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। एक दिन मैं सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए गया तो देखा एक बहुत बुज़ुर्ग आदमी, सरदार जी, किसी तरह अपनी छड़ी वड़ी लेके घूम रहे थे। मैं देख के उन्हें बड़ा खुश हो गया कि चलिए कोई हिंदुस्तान से मिला और इनसे हमारी गपशप होती रहेगी। और उनसे मैं सत श्री अकाल बोला। उन्होंने कहा सत श्री अकाल भाई। उन्होंने कहा कितने दे हो भाई। उन्होंने कहा मैं अभी तो अमेरिकन हूँ। अब मुझे बड़ा धक्का लगा। हमने कहा एक मिला भी बंदा तो वो भी अमेरिकन सिटीज़न है। बहरहाल हम बातचीत करते रहे और बातचीत में ये पता लगा कि वो भी फ़ौजी हैं, रिटायर्ड, मैं भी फ़ौजी रिटायर्ड। तो हम जब दो फ़ौजी रिटायर्ड मिल जाते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। आप कहाँ थे, किस बॉर्डर पे थे, किस रेजिमेंट में थे, कौन सी लड़ाई में हिस्सा लिए, इस तरह की बातें हमारी शुरू हो जाती है। एक बात और बता दूं आपको इस बीच में कि फ़ौजियों का कोई धर्म नहीं होता है। फ़ौज में कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं कि सारे धर्मों का भाव एक ही है। बहरहाल हम बातचीत करते रहे। बातचीत करने के बाद वो उन्होंने बताया अपनी कहानी कि भाई हम तो अमेरिकन हैं और बेकर्सफील्ड में हमारी 100 एकड़ ज़मीन है। मैं हैरान रहा कि यार ये सरदार जी के पास 100 एकड़ ज़मीन और वो भी अमेरिका में। तो उन्होंने उसकी कहानी सुनाई। वो इस तरह से कि जब हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद होने लगा तो ये सिख रेजिमेंट के लोग आए थे मलका एलिज़ाबेथ को सलामी देने के लिए। वो समुंदर के रास्ते से उस ज़माने में लोग आते थे। 1 महीना आता था, 1 महीना लगता था आने में, और फिर आने के बाद ये 1 महीना आराम करते थे, रिहर्सल करते थे। उसके बाद जो फिक्स डेट होता था उस पर ये जो है सलामी पेश करते थे। मलका एलिज़ाबेथ को इन्होंने सलामी पेश किया और जिसे हम सलामी परेड कहते हैं। सलामी परेड के बाद मलका एलिज़ाबेथ ने दरबार लिया। आप समझेंगे नहीं दरबार क्या होता है। दरबार दरअसल फौज में एक जगह सबको बिठाया जाता है बड़ी इज्जत के साथ, और उसके बाद जो सीनियर अफसर होता है, जैसे हमारा कमांडिंग अफसर हो या और भी जो भी हो खिताब करना है, वो आता है और उनसे बातचीत करता है। तो मलका एलिज़ाबेथ ने दरबार लिया और इनको एक हाल में बिठाया गया। बिठाने के बाद उनसे उन्होंने पूछा कि भाई, कहा कि भाई अब आपका मुल्क तो आज़ाद होने जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है, अब हम आपसे मिलेंगे नहीं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। कई सरदारों ने हाथ खड़े कर दिए। हाँ भाई बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो साहब साढ़े को 1 एकड़ ज़मीन है, 4 बच्चे हैं। किसी ने कहा 2 एकड़ ज़मीन है, हम 3 भाई हैं।
लबोलवाब ये हुआ कि भाई आपको ज़मीन चाहिए? तो हाँ जी, हमको ज़मीन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, उन सारे मलका एलिज़ाबेथ ने कहा उन सारे आदमियों की लिस्ट बनाई जाए जिनको ज़मीन चाहिए। उसकी लिस्ट बनी और लिस्ट उनको दे दिया गया। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का आधा है, आबादी बहुत कम है, बहुत कम आबादी है। यहाँ रेगिस्तान है, पहाड़ है, समुंदर है और कुछ नहीं है। लिहाजा मलका एलिज़ाबेथ ने अमेरिका में उनको ज़मीन, एक जगह है बेकर्सफील्ड, 100 एकड़ ज़मीन इनको दिया और $1 के हिसाब से, $2 के हिसाब से दे दिया गया। जिनके पास पैसा नहीं था कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। तो इस तरह से बेकर्सफील्ड में एक दूसरा अक्सर म्यूजिक के साथ अपना लेके हाजिर हुआ है, समाप्त कीजिएगा। ये लोग जो है वहाँ से फिर अपने कागजात वगैरह बनवाए और बनवाने के बाद अपने रेजिमेंट में आए। रेजिमेंट में आने के बाद फिर ये लोग बैक टू इंडिया आए। ये सरदार जी अपनी कहानी सुना रहे थे कि साहब इस तरह से हम ज़मीन के मालिक हुए और इस तरह हम लोग हिंदुस्तान से पलट के यहाँ आकर के खेती बाड़ी शुरू कर दिए। ये एकदम खुला एक मैदान था समुंदर के किनारे और हमें अपनी मेहनत दिखाने का बड़ा मौका मिला और हमने किया। ठीक है, बात हमारी यही ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है उसके बाद हम जो है एक दूसरे से अलग हो गए और उन्होंने दावत दिया कि खान साहब कभी आप तशरीफ़ लाइए हमारे घर बेकर्सफील्ड में। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बेकर्सफील्ड की दूरी कम से कम 100-150 किलोमीटर है। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। इतवार के दिन जो है हम सुबह सुबह नाश्ता करके निकले और उनके घर पहुँचे। जब पहुँचे तो देख रहा हूँ कि साहब एक दूसरा पंजाब अमेरिका में आबाद है। चारों तरफ हरियाली, भुट्टे के खेत, संतरों के बाग और गुरुद्वारा। बड़ी तबीयत खुश हुई, उनके घर गए। जाने के बाद वो हमको लेके गए पहले तो गुरुद्वारा। वहाँ हम दोनों ने मत्था टेका अपना, और मत्था टेकने के बाद जैसा मैं अर्ज़ किया हूँ कि फ़ौज में कोई धर्म नहीं होता है, हम सबका धर्म एक ही होता है। हमारी उम्र जब 19 से 21 साल तक रहती है तो हमें बड़ी अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता है। बहरहाल हम मत्था वत्था टेक के उनके घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि जी पहले तो हम पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में थे, उसके बाद पार्टीशन हुआ तो हम हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आने के बाद हम फ़ौज में भर्ती हुए और फ़ौज में भर्ती होने के बाद हम देखो अभी किस्मत कहाँ लेके आई है, हम यहाँ आ गए। बहरहाल उन्होंने दोपहर का खाना खिलाया और खाना वाना खाने के बाद उनका घर देखा, बड़ा खूबसूरत नज़र आया मुझे। मेहनत से किया था उन्होंने अपना संतरे का बाग दिखाया, उन्होंने अपने भुट्टे के खेत दिखाए। काफ़ी ज़ईफ़ थे लेकिन माशाल्लाह ठीक थे। उसके बाद उनके ड्राइंग रूम में मैंने एक तस्वीर देखी, एक तस्वीर बहुत बड़ी, जिसके अंदर एक घर था, नीम का पेड़ था, कुआं था, गांव का घर था। कहीं दूर पे गाय बंधी है, कहीं भैंस बंधी है और कुआं पे कुछ औरतें जो है कपड़े धो रही हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार
इस बंदे का इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा घर, इतना आबाद, और ये तस्वीर देहात की लगी हुई है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बलदेव सिंह, ये तस्वीर कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि जी ये तस्वीर मेरे घर की है जहाँ मैं पैदा हुआ। ये तस्वीर हमने पाकिस्तान से मंगवाई है और यहीं से हम भाग के हिंदुस्तान गए। पहले तो हम लाल किला में गए, उसके बाद दिल्ली में आबाद हुए, उसके बाद नौकरी शोकरी में हम आए। तो यहाँ से अमेरिका से कोई गया था पाकिस्तानी, पाकिस्तान, तो उसको मैंने पता वता दिया अपने गांव का, और मैंने बोला वहाँ पूछ लेना बलदेव का घर किधर है, करतार सिंह का घर किधर है। तो अब तो वहाँ कोई और होगा, लेकिन उसकी तस्वीर खींच लाना, बस मेरा बचपन वही है। बंदा गया, जाके तस्वीर खींच के लाया, उसको डेवलप किया मैं। पहले तो देख के उसे मैं बहुत रोया, उसके बाद उसे लगा दिया हूँ अपने इसमें कमरे में, और सुबह उठ के देखता हूँ, मेरा बचपन याद आता है। इस तस्वीर में फिर उसने दिखाना शुरू किया, देखिए कुआं है, यही मेरी माँ मेरे को नहलाती थी। ये बगल में अब्दुल का घर है, वो मेरा दोस्त था, हम दोनों यहीं नहाते थे, कपड़े धोते थे। ये आगे मैदान है, हम खेलते थे। ये जो भैंस बंधी है, ये अब्दुल की भैंस है, उस जमाने की तस्वीर। तो यही जो है मेरा बचपन दफन है, और इससे मैं अलग नहीं हो सकता। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, उनकी देखा, आँख में आंसू आ गए। मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सका, क्योंकि भाई ये उनका बर्थ प्लेस था, और सबको अटैचमेंट होता है जहाँ वो पैदा होता है, जिस मट्टी पे खेलता है, बचपन जहाँ गुजरता है। बहरहाल अब हम वहाँ से निकले तो मेरी लड़की का फ़ोन आया इंडिया से। मैंने बोला बेटा अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बोले नहीं पापा बहुत अर्जेंट है। हमने कहा बता भाई। तो बोले कि पापा अभी यहाँ सरकार ने एक कानून पास किया है, वो जनगणना टाइप है, लोग आ रहे हैं घर में और आ करके सबका टोटल कर रहे हैं, सबका डिटेल लिख रहे हैं, नाम, पिता का नाम, ये नाम, घर का पता वता सब लिख रहे हैं। कोई सरकार ने आदेश पास किया है। तो मैंने कहा दिखा दे बेटा, फिर वो राशन कार्ड दिखा दे, मेरा फौजी कार्ड दिखा दे, घर तो है ही है अपना। तो बोले नहीं पापा, सब कुछ दिखा दिया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपके पिता का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बोला बेटा बर्थ सर्टिफिकेट, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सन 47 में, मैं पैदा हुआ सन 45 में, मतलब आज़ादी से 2 साल पहले पैदा हुआ। तो उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ था? न जन्म का प्रमाण पत्र था, न मृत्यु का प्रमाण पत्र बनता था। ये तो आज़ादी मिलने के बाद करीब 20 साल के बाद जो है शहरों में बनना शुरू हुआ है। गांव में तो फिर भी करीब बहुत दिन के बाद शुरू हुआ है, तो वो कहाँ मिलेगा? तो बोली पापा वो मान नहीं रहे हैं, वो बोलते हैं कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और उसके बगैर। तो मैंने कहा तो ठीक है, अभी क्या करेंगे? फिर मैं गाड़ी चलाने लगा, दिमाग बहुत परेशान हो गया कि अभी क्या करें। फिर उसका फ़ोन आया कि पापा अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हम अपने आप को साबित नहीं कर सकेंगे कि हम इस मुल्क के हैं। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, फिर मैं गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर के बाद मैंने खुद रिंग किया अपनी बेटी को। मैंने कहा बेटा गुड्डो तू एक काम कर। बोली वो क्या पापा? मैंने कहा तू एक काम कर, किसी से गांव में जहां मैं पैदा हुआ था, जो मेरा मिट्टी का घर है, उसका फोटो खिंचवा ले।
फ़ोटो खिंचवा करके डेवलप करके कमरे में लगा दे। अब जब वो आए तो उनको ये कहना कि ये वो घर है मिट्टी का। बेशक आज मेरे पापा अमेरिका में हैं, इसी जगह पैदा हुए, यहीं पे खेले थे, यहीं पे बड़े हुए थे, बस यही उनकी बर्थ प्लेस है और यही उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। ओके, चलिए, खुदा हाफिज़।